ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। क्या मसला हुआ है आपका? मैं एक बेवा औरत हूँ, 1 साल हो गए शौहर को फौत हुए हुए और वडेरे हाकिम अली रिद ने मेरी 2 बीघे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आपने कोई पैसे वगैरह भी लिए थे उनसे? पैसे किस चीज के? मैंने तो जमीन बेचनी ही नहीं थी, उसने जबरदस्ती ली है। एक बेवा का एहसास करने की बजाय उसने मुझे ही लूट लिया। मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तो देखा आपने कैसे जुल्म और जबर के साथ वडेरा हाकिम अली रिंद ने इस बेवा और लाचार औरत की जमीन हथिया ली। अब इंसाफ आपके हाथ में है। ऐसे जालिम को सलाखों के पीछे पहुंचाएं और इस बेवा की आवाज बने। हक की आवाज न्यूज के साथ शामिर खान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग मेरे घर तक चल के आए और मेरी मदद की। शुक्रिया की कोई बात नहीं बहन, हमारा काम ही यही है। हम सहाफियां हम जिम्मेदारी से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी जरूरत होती है। अब आप फिक्र मत करें, आपका यह बयान हर बड़े न्यूज चैनल पे चलेगा और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हमें इजाजत दें, चलो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई तो मेरी मदद कर रहा है। वैसे उस्ताद हम कौन से चैनल पे चलवाएंगे? हमारा तो किससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अबे रिश्ता तो बोल, वो सुन ना ले। और हो भी कैसे सकता है ताल्लुक? जुम्मा 4 दिन तो हुए हमें अपना जाती काम शुरू किए हुए, पर इन गरीबों के लिए बहुत बड़े सहाफी हैं हम। लेकिन इंसान में दिमाग होना चाहिए, दिमाग हो तो सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है बताएं मुझे भी। बताऊं क्यों? दिखाऊंगा तुझे मुन्ना, आजा मेरे साथ और देखता जा बस। चल। वडेरे हाकिम अली रिद ने मेरी 2 बीघे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। आपने कोई पैसे वगैरह भी लिए थे उनसे? पैसे किस चीज के? मैंने तो जमीन बेचनी ही नहीं थी, उसने जबरदस्ती ली है। एक बेवा का एहसास करने के बजाय उसने मुझे ही लूट लिया। अब आप हुक्म करें जनाब, कौन से चैनल पे चलवाएं? ये बड़े से बड़े चैनल पे भी चलवाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है कि हाकिम अली रिंद के डेरे पे आके तुम क्या बोल रहे हो? जी जनाब, बिल्कुल अंदाजा है। देखे हम तो हैं सहाफी, हमारा काम है रिपोर्ट बनाना। अब रिपोर्ट तो बन गई, बस अब आपकी शफकत की कमी है। बाकी समझ तो आप गए होंगे। समझ तो गया हूँ, हड्डी चाहिए तुम्हें। जी जी, फिर ये वीडियो आपके सामने डिलीट हो जाएगी और उस बेवा की आवाज उसके घर तक ही महदूद रह जाएगी। ये वादा है हमारा, बस वो 50 से ऊपर रखिएगा। भले जा, एक 70 का पैकेट लाओ, इनकी खिदमत में पेश कर। जी सही, अभी लाया। ताल्लुक बनाना ज्यादा जरूरी है सरकार, ऐसे मामला तो रोजाना कई सुनने को मिलते हैं। भाई बेवा ने क्या करना जमीन को? ये जमीनें जायदादें तो वडेरों के लिए होती है। ये चीता लगाई, हक की बात की है तूने। पहली दफा मुझे किसी की बात बहुत अच्छी लगी है। ये आ गया जी, ये पकड़, दिखा इधर। ये हो गई जी सारी वीडियो डिलीट। अब कोई बयान नहीं पड़ा इसमें, बेफिक्र हो जाएं आप। आइंदा के बाद हमने मुंह नहीं करना इस गांव का। खुश रहें। चल भाई, अल्लाह हाफिज जी। पैसों से क्या नहीं हो सकता बाले, और उस बेवा के काम देख ना, वो समझती है कि खबरों तक पहुंचा देगी मामला, बेचारी। हकीकत है साईं, भला आपके सामने किसी की चल सकती है ना भाई ना। कौसर बाजी, ओ बाजी कौसर। हाँ हाँ आ रही हूँ। जी भाई तनवीर। बाजी वो साहब ही जो आए थे आपकी मदद के लिए, बिक गए हैं वडेरे के हाथों। 70,000 पे लेकर बयान वाली वीडियो डिलीट कर दिया उन्होंने। बेड़ा गर्क उनका, मुझे लगा मेरे इंसाफ के लिए आए हैं, मगर वो तो अपना पेट भरने आए थे। अल्लाह पूछेगा उनसे। जी बाजी, बहुत गलत किया है उन्होंने। मैं कौसर बात कर रही हूँ, बस्ती रहीमाबाद से। भाई बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। जी मेरी बहन, बताएं क्या परेशानी है आपको? मैं गरीब बेवा हूँ। 4 महीने पहले यहाँ के वडेरे हाकिम अली ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया था। कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरी आवाज नहीं बनता। खुदा का वास्ता है आप मेरी मदद करें। ओहो, तो तब से अब तक आपने किसी से राब्ता क्यों नहीं किया? पुलिस वाले या कम से कम किसी सहाफी तक तो पहुँचती। आए थे आपके 2 सहाफी मेरे पास, मेरा बयान भी ले गए थे और जाके वडेरे को 70,000 में बेच दिया और बयान भी डिलीट कर दिया। ये साथ दिया मेरा सहाफी ने। सही, मैं आपकी मदद करूंगा और इंशाल्लाह जरूर करूंगा, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। बस पहले जरा मुझे उस सहाफी का नाम तो बताएं जिसने आपके साथ ये बगावती की। हक की आवाज से थे कोई, शामिर खान वगैरह। शामिर खान, चलें ठीक है, मैं आपसे जल्दी राब्ता करता हूँ। ये शामिर खान कौन है, हक की आवाज वाला? शामिर खान सर, वो चिट्टा सा लड़का जो कुछ अर्सा पहले हमारे पास आया था कि नौकरी दे दें, सीखना चाहता हूँ। सही, उसे तो जरा बुलाओ, कहो कि मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ उसके काम से, मिलना चाहता हूँ उसे। जी सर। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। हाँ तो और क्या, इतने टैलेंटेड हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, मिलना कौन नहीं चाहेगा। अपना काम कब से शुरू किया? सर तकरीबन महीना हुआ है। मेरी तो हसरत थी कि आपकी ज़ेरे शागिर्दी आता, लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ, नहीं बन सका प्रोफेशनल सहाफी तो अपना ही लोकल काम शुरू कर दिया। सही बात है। खैर वो बस्ती रहीमाबाद की बेवा का जो बयान लिया था तुमने, वो किस चैनल पे चलवाया था फिर? वो बयान सर, वो बयान तो अब मुझे याद नहीं, काफी दिन हो गए सर उस बात को तो। हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा, मैं बताता हूँ। वो चलवाया था तुमने हाकिम अली के डेरे पे, वो भी 70,000 में, है ना? क्यों के मर जाना चाहिए तुम्हें। सहाफत एक जिम्मेदारी का नाम है, और तुमने क्या किया? सर अगर आप कहें तो मैं पुलिस को कॉल करूं?
इस जाली सहाफी को पकड़वाने के लिए? नहीं नहीं लशारी साहब, पुलिस को नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। मैंने आप लोगों का नाम भी खराब करवाया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत में। करूंगा तो अब मैं खुद उस बेवा को इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। इसकी पिक्चर बनाकर हमारे सहाफत के ग्रुपों में डालो और इसकी खबर भी अखबार में लगवाओ ताकि लोगों को इसकी असलियत का पता चले और इसे कभी काम न मिले। फ्रॉडिया कहीं का। सहाफत कोई मजाक थोड़ी है, ये एक जिम्मेदारी का नाम है जिसे तुम जैसे कमबख्त और लालची इंसान कभी पूरा नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।